जाबर कवीर ये कहता है जी ये तो मेरी माँ है, इसने मेरे सामने कुरान पे हाथ रख के कसम खाई है। तो ये पितर निकलता है, कहता है जी ये तो मेरे वहाँ से मेरे साथ कुवैत ने मेरे साथ धोखा किया। जाबर कवीर के हवाले से मैं कोई वीडियो बयान देगी तो मुझ पे यकीन करें बहुत बड़ी लानतें हैं, मैं बहुत बगैरत औरत होंगी कि मैं नहीं चाहती कि ये मेरी ज़िंदगी में अब दोबारा आए। बस कि मैं कुरान पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि ये सारा कुछ मेरी बीवी ने ड्रामा किया। लाइबा खान इतनी गंदी औरत है कि लोग मुझ पर थू थू कर रहे हैं, कहीं करता ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये सारा कुछ ड्रामा था। वक्त में अपने एक टाइम पे मैंने बड़ा बोल्ड काम किया, एक उसको खिलाया तो मैं क्या इसकी रखेल थी? रखेलों को ये चीज़ें खिलाई जाती हैं। जाके मेरी अम्मी से एक्सक्यूज़ किया, अम्मी मुझे माफ़ कर दें, आज के बाद मैं ऐसा काम नहीं करता। इसकी पहले शादी हुई थी, इस 1.5 साल इस बंदे के साथ सोई हूँ, 1.5 साल, क्योंकि ये गंद से मेरा ख्याल से मुझे डूब के मर जाना चाहिए। शर्म, मुझे इसने नंगा कर दिया। आज के बाद ज़िंदगी में अगर मैं जाबर कवीर का कहीं जिक्र भी कर गई तो मुझ पर बेशुमार लानतें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैंस, मैं आपकी लाइबा खान। कुछ दिनों से हमारी स्टोरी इतनी ज़्यादा ख़राब चल रही थी। आज मतलब कई लोग इतनी बातें बता रहे थे कि ये सारा कुछ फेम लेने के लिए किया जा रहा है। तो मैं लोगों की तो ये बातें सुन रही थी काफ़ी दिनों से कि ये सारा फेम लेने के लिए आपने किया है, आपने अपने हस्बैंड को इस्तेमाल किया है, आपका हस्बैंड ने आपको इस्तेमाल किया है। मैंने कभी भी किसी चीज़ के लिए अपने हस्बैंड को इस्तेमाल नहीं किया और ना मेरा कभी ऐसा मकसद था, क्योंकि मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ। अगर मैंने इस्तेमाल करना था तो मैं किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल करती। तो इस चीज़ के लिए तो कभी भी कोई औरत अपने मियाँ को इस्तेमाल नहीं करती। वो दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ औरत होगी जो अपने हस्बैंड को इस्तेमाल करेगी। तो मैंने कभी ये चीज़ को सोचा भी नहीं था। अब मुझे पता चलता है कि आज का जो इतना बड़ा वाक़या मैं सुनती हूँ अपने हस्बैंड के बारे में, कि मेरे हस्बैंड ने बयान दिया है कि मैं कुरान पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि ये सारा कुछ मेरी बीवी ने ड्रामा किया, सब फेक स्टोरी थी, ये सारा कुछ था। मेरे यकीन करें, जब से ये मैंने सुना ना, मेरे से पहले भी नहीं बोला जा रहा था, अब तो मेरे से बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा। क्योंकि मीडिया को मैं क्या जवाब दूँगी, अपने उन दोस्तों को, उन फैंस को, कि मेरे हस्बैंड ने मेरे बारे में इतना गलत बोल दिया। मैंने इतना बड़ा, मुझे पहली तो बात है प्लेटफॉर्म ऐसा चाहिए भी नहीं था जिसमें आज हमारे इतनी बड़े कुरान पाक को इस्तेमाल किया गया। जाबर कवीर ने कुरान पाक को इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया, इतनी गलत बातें की। सबसे पहला तो सवाल ये बनता है, इन्होंने कहा 10 से 12 दिन मैं इनके पास, 15 दिन, जितने भी दिन कहा इन्होंने कि मैं इसके पास था, ऊपर रहता था। अगर आप ऊपर रहते थे तो आप मीडिया को क्यों अलग से बयान दे रहे थे, इंटरव्यूज़ दे रहे थे, सबको आप अपने अपने क्वेश्चन दे रहे थे, उनको आधा लिबर्टी में बुला रहे हो, किसी को किसी जगह पे बुला रहे हो। वो किस लिए बुला रहे थे? आप इसलिए बुला रहे थे ताकि आप मुझे, अगर आपको मुझसे मोहब्बत थी तो आप ये फेम उसी टाइम ख़त्म कर देते कि लाइबा खान मुझे तो आपकी किसी फेम की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं वीडियो पर देखें जाबर कवीर ने मेरे बारे में कितने बैड कमेंट किए हुए हैं। तो वो क्या जाबर कवीर नहीं था जिसने कहा जी सारा कुछ लाइबा खान, आज सारा मुद्दा लाइबा खान पे डाल दिया। लाइबा खान इतनी गंदी औरत है, लाइबा खान का अपना कोई इमेज नहीं है। लाइबा खान को क्या आप लोग सब नहीं जानते? लाइबा खान ने आज इतना गंद सुन लिया अपने मियाँ के मुँह से। देखें, मैं ये तो सोचना मेरे लिए एक बड़ी शर्म की बात है कि मेरे मियाँ ने मुझे भी इतनी बड़ी तोहमत लगा दी है, सारा मुद्दा मुझ पे डाल दिया। मैं तो कभी चाहती भी नहीं थी कि ये मीडिया में इतनी बात इतनी गंदे तरीके से उछले। आज इतनी बातें उछल गई हैं जाबर कवीर के हवाले से कि लोग मुझ पर थू थू कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं, जाबर कवीर को कह रहे हैं कि जाबर कवीर ने हर दफ़ा कस्में खाता है, जाबर कवीर ड्रामे करता है। जी सच्ची बात है, जाबर कवीर ड्रामे करता है, लेकिन ऐसा ड्रामा नहीं करना चाहिए था। कुरान पाक को कभी भी नहीं लेके आना चाहिए था। मेरी वालदा ने इस बात पे इतना अफसोस हम सब ने घर वाले कर रहे हैं कि इसने इतना अपना रिश्ता भी नहीं देखा, इसने कुछ भी नहीं देखा। इसने सबसे पहले ये कि बयान दे दिया कि मैं कुरान पे हाथ रख के करता ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये सारा कुछ ड्रामा था। देखिए, ड्रामा वो होता है जो आदमी कैमरे के सामने ही ना आता। अगर ड्रामा था तो ये कैमरे में क्यों आया? क्यों लोगों को क्वेश्चन दिए? क्यों मीडिया के सामने अपना आप दिखाया? क्यों मुझे इस्तेमाल किया? आज मैं इतनी गलत हूँ कि सारा मुद्दा मुझ पर डाल दिया। मैं इतनी गंदी औरत हूँ, मैं इतनी बदचलन थी, मुझे इतना कुछ कहा गया। देखिए, मैं मीडिया की एक आर्टिस्ट थी, ठीक है, मैंने अपने वक्त में, अपने एक टाइम पे मैंने बड़ा बोल्ड काम किया। एक टाइम था वो भी मेरा, एक शादी के बाद मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैंने इसकी इज़्ज़त की, मैंने बाय में बड़ी शराफत से रही हूँ, एक अच्छे तरीके से एक बीवी बन के रही हूँ। मैंने अपने सारे सोशल अकाउंट डिलीट कर दिए हैं, कोई ऐसी चीज़ आप ओपन नहीं करने दी। देखें, मैंने अपने आप को एक अच्छी बीवी, 1.5 साल इसके साथ रही हूँ, 1.5 साल रिलेशन। और देखें, लोगों को कहता फिरता, मैंने किसी को 32 लाख कहता है, किसी को 22 लाख कहता है, किसी को इतना कुछ कहता है कि मैंने सारा कुछ इसको खिलाया। तो मैं क्या इसकी रखेल थी? रखेलों को ये चीज़ें खिलाई जाती हैं जनाब, ये रखेलों को खिलाई जाती। इसका मतलब ये मुझे बीवी नहीं समझता, ये मुझे बीवी बिल्कुल भी नहीं समझता, मुझे रखेल समझता है। और रखेल होने के नाते सबको कहता फिरता मैंने इसको इतना कुछ खिला दिया। आज ये लोगों को मेरे जो इसने मेरे साथ 1.5 साल में ये मेरे साथ घर में रहा है,
तो मेरा खेल थी, क्या मतलब है। ये मेरी अम्मी के पास आके माफ़ी मांगी है, मेरी तबीयत ख़राब थी बहुत ज़्यादा, मेरी शुगर है, मुझे मेरी हाई होगी। इससे देखा मुझ पर वीडियो कॉल पे आया, कहता क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा मेरी तबीयत बहुत ख़राब है जब्बार। तो ये फ़ौरन आया, इसने आके मेरी अम्मी से एक्सक्यूज़ किया, अम्मी मुझे माफ़ कर दें, आज के बाद मैं ऐसा काम नहीं करता। बल्कि यहाँ तक जिस लड़की की बात करना है न्यूज़ वाली की, सबसे पहले इंटरव्यू में आप उसकी वीडियो देखें, उसमें इस जाबर कवेद का वॉइस है कि मैं आज के बाद तुमसे रिश्ता ख़त्म करता हूँ। वो रिश्ता कहाँ पर था, वो वीडियो बयान झूठ था, वो जो गालियाँ बोली गई हैं वो झूठ था। मेरा मोबाइल तोड़ा गया 3 सहाफ़ियों के सामने, क्या वो फेक था। इतनी स्टोरी, मुझे जेवर डाला गया वो नकली था। इसकी पहले शादी हुई थी, इसका कुवैत में एक बंदी के साथ शादी है, इसके कितने रिलेशन है, मैं क्या क्या इसका सच बताऊं। मेरे पे अगर इसने चंद चीज़ें लगा दी हैं तो मैंने क्या गुनाह कर दिया। आज ये मुझसे मैं 1.5 साल इस बंदे के साथ सोई हूँ, 1.5 साल मैंने इस रिलेशन रखा। इस रिलेशन क्या मैं नाजायज़ थी। एक आर्टिस्ट एक बंदे के साथ बीवी बन के रह रही है। अपने आप को मैंने एक शरीफ होने की फुल कोशिश की। मेरा कोई ऐसा सोशल मीडिया से रिलेशन नहीं है, ना मैं सोशल मीडिया पे अपना आप दिखाना चाहती हूँ कि तमाशा। ये मेरी लास्ट वीडियो रहेगी हमेशा की तरह जाबर कवेद के हवाले से, क्योंकि इतना गंद बक दिया गया है। क्योंकि ये गंद से मेरा ख्याल से मुझे डूब के मर जाना चाहिए शर्म के मारे, क्योंकि एक इज़्ज़त जो बहुत मायने रखती है एक औरत की। और आज आपने अल्लाह का नाम इस्तेमाल किया, कुरान पाक को इस्तेमाल किया। हम तो इतने बदगंदे लोग हैं, हमारी तो इतनी औकात नहीं है कि हम झूठ से भी अपने आप को ऐसी बात कर सकें। तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा इस्तग़फ़ार। जाबर कवेद ने अपने आप को सच्चा करने के लिए आज सारी हदें पार कर दी। मैंने कभी भी नहीं कहा आप सबको कि आप मुझे सब अच्छा कहें। मैं दुनिया की सबसे बुरी औरत हूँ, क्योंकि मेरी बुराई ये थी कि मैंने एक आम बंदे से शादी की, उसको मैंने जाबर कवेद बना दिया, जो जब्बार नाम था जिसका, ठीक है। ये नाम भी मैंने इसको दिया जाबर कवेद इंडस्ट्री में, इसकी इंडस्ट्री में पहचान की। मेरे बताएं भाइयों बहनों, जितने भी दोस्त हो, फ्रेंड हो, क्लीक हो, जितने भी मुझे बताएं सोशल मीडिया पे, जितने भी मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स हैं, सब बताएं मैंने गलती क्या की। मेरी गलती इतनी थी कि मैंने इसका हर कदम साथ दिया। अब ये बयान दे रहा है कि मैं इसके सारे राज फाश करूँगा। राज तो मेरे उसी दिन फाश हो गए थे जिस दिन मैं सोशल मीडिया पे गंदी हुई, मुझे इसने नंगा कर दिया। कभी कहता मैं तुम्हारी न्यूड वीडियो निकाल दूंगा, मुझे इसने इतना गंदा कर दिया, इतना तमाशा बना दिया। आज मैं शर्म के मारे मैं इतनी शर्मिंदी हूँ, इतनी शर्मिंदी हूँ। मेरे पास कोई बयान नहीं है, मेरे से बात नहीं की जा रही, मेरी सांस फूली हुई है। यकीन करें मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा अकाउंट, मेरी हर चीज़ डिलीट कर गया है। मुझसे कौन सी मोहब्बत करता है, मेरे से किस चीज़ का इसने बदला लिया है, मैंने कहाँ पे गलत थी, मुझे ये बताएं। मेरे से बात नहीं होती। मैं आप सबसे सिर्फ एक ही बात कहूँगी, आज के बाद ज़िंदगी में अगर मैं जाबर कवेद का कहीं जिक्र भी कर गई तो मुझ पर बेशुमार लानतें और बेशुमार मुझ पर जितनी आप लोग तोहमतें लगा सकते हैं लगाएं। मैं ऐसे बंदे का कभी भी कहीं जिक्र नहीं करना चाहती जो अपनी बीवी को इतना गंदा कर गया है, इतना गंदा कर गया जिसका कोई इंतहा नहीं। कुरान पाक के बारे में आप सच लोग कहते हैं, कुरान पाक के बारे में तो हमारे पास आगे बयान ही नहीं। आप लोगों को लगता है मैं गलत हूँ, तो मुझसे गलती है यही है कि मैंने इससे शादी की है। मैं कुरान पाक को तो ये भी नहीं कह सकती जुबान झूठ बोल रहा है, क्योंकि इसने इतनी बड़ी कसम खा लिया है कि आप देखें कि मेरी कंडीशन इस टाइम इतनी ख़राब हो रही है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आगे फ़ैसला क्या करूं। आज के बाद आप सबसे मैं माजरत करती हूं, मैं इससे भी माफ़ी मांगती हूं कि मैं आज के बाद इससे कोई इस टॉपिक पे जिक्र भी कर दूं। आज के बाद आप कभी भी इस टॉपिक पे कोई बात नहीं सुनेंगे। ये मेरी आपसे आखिरी वीडियो है, कभी भी आप जाबर कवेद के बारे में मेरे से कोई बयान नहीं सुनेंगे। ये मेरी जितने भी वीडियो बनाई है, कसम से मुझे बहुत दुख है उन भाइयों पे भी जिन्होंने ये नहीं पूछा कि एक गस्ता बस्ता घर उजाड़ दिया। मेरा घर मेरे लिए बहुत जन्नत रखता था, मैं अपने मियाँ से बहुत प्यार करती थी। इसके बाद मेरे से जुबार का कोई इंटरव्यू ना लिया जाए, ये लास्ट इंटरव्यू है। मैं इसके बारे में कभी जिक्र नहीं करूँगी। मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। मेरे जितने भी पाकिस्तान के रहने वाले दोस्त हैं, पाकिस्तान से बाहर भी हैं, मैं बहुत बड़ी गुनाहगार हूँ क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड का साथ दिया। मैंने इतनी बड़ी कसम के लिए मैं बहुत बड़ी शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ जाबर कवेद, आप जो सच्चे थे, क्योंकि मैं गंदी हो चुकी हूँ इस टाइम, इसके बाद कभी यह वीडियो नहीं देखेंगे। हाँ बोल। हेलो हाँ बोलो। कहने वाले न्यूज़ वाले ये बयान देती क्यों नहीं बयान लो यार तुम्हें जिसको देना ना दो, ठीक है। नहीं तो दे बयान क्यों नहीं देती। तू माफी मांगेंगे आने न्यूज़ वाले को, तू माफी मांग, तू वीडियो बनाई जा रही है ना, और तू वीडियो बनानी है। मैं जुमे तो बाद इंशाल्लाह रख रहा बाटी चौक दे सारा बयान दे। तू आने न्यूज़ वाले को जाके माफी मांगेगी जाबर को, माफी मांगेगी एने न्यूज़ को, तू बयान देवे कि मैं जाबर को तू माफी मांगनी है। मैं जो तू बयान दे रही हूं, तेरी वीडियो सारी आ रही हैं,
मैं अल्लाह दे हुक्म इंशाल्लाह जुमे तो बाद पार्टी जा सब दे रहा हूं, ठीक है? जा दे ओके दफा हो। मुझे मीडिया पे ना इसलिए गंदा किया जा रहा है कि मैं एक तो इस बंदे से माफ़ी नहीं मांग सकी, क्योंकि ये मुझे बस एक ही बात कह रहा है कि कभी एन न्यूज़ चैनल का कह रहा है, कभी किसी चैनल का कह रहा है कि उनके सामने ये मेरे से माफ़ी मांगे और मेरे पैरों के नीचे बैठे तलवे चाटे मेरे। देखें, मैंने नहीं माफ़ी मांगी तो मुझे उसके लिए क्या कुरान पाक यूज़ किया जाएगा? आप मुझे सब इंसाफ नहीं दे सकते तो कम से कम इसकी रिकॉर्डिंग तो सुन सकते हैं ना। ये देखें इस बंदे की हकीकत देखें इस बंदे की, सुने ज़रा। बोलो ऐसे बोलना नहीं जाना, मैं तभी नहीं ठीक नहीं तो फिर फोन कटी जानी, बोलिया नहीं जाता तेरे को। आंकड़े च रवि फिर और तेरी आंकड़ देखनी मैं कितनी का आंकड़े तेरी। ओ मेरा मूड नहीं है पैसे बात करने का, जेडी मैं तू जा के साफी हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद सोशल मीडिया ते माफी मंगेगी, तू मंगेगी तेरी मेरी सुलह होगी, नहीं तो नहीं होगी। ऐ तन मैं दस दित्ता ही ते मैं हुन अपने बयान तेरे दिन में हटना नहीं जिन्नी देर तू सुलह नहीं मंगनी। जुबान बकवास बात निकाल, बकवास बात कर हरामजादिया। खबर दो तुम्हारा फोन ऐसे कितना है कि तमाशा बनाया तू, तेरा फोन है क्या तुम्हारा? तमाशा बनाया, जलील करके रख दिया तू। खबरदार फोन ना कर थे, फोन बंद कर, तेरा फोन है और मेरा घर चंदी नहीं करनी तू, खबरदार। तू जेडी धमकी ला दे ना सुनन दे तेरी। ये देखें, सबसे बड़ी बात है, ये इसका सबूत है। ये जो कहता था कि ये मेरी, इसको भी मैंने, इसने खुद लिखा हुआ है माय हस्बैंड जाबर कवैत, ठीक है। जाबर कवैत ये कहता है जी ये तो मेरी माँ है, इसने मेरे सामने कुरान पे हाथ रख के कसम खाई है कि मेरा इस औरत के साथ कोई चक्कर नहीं। अगर इस औरत के साथ इसका चक्कर नहीं है तो मुझे ये बताएं, ये जो बच्चा है, ये देखें, गौर करें, ये बच्चे की शक्ल कितनी इसके साथ मिलती है। देखें, मैं इसके राज कहाँ मतलब मैंने तो इसके बहुत से राज छुपाए हैं। मैं देखें, मैं एक एडवांस औरत थी, मैंने अपने टाइम पे, ठीक है, मैंने बोर्डलेस काम किए, मैं नहीं मुकरती, मैं कभी भी किसी चीज़ को नहीं छुपा सकती कि मैंने ऐसे काम नहीं है कि मैं अब शायद आप लोग समझे मैं सफाइयाँ दे रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखें, ये मुझे डाली है सुहाग रात वाले दिन, ये मुझे चेने डालता है और क्या निकलती हैं, जब हम उसको देखते हैं तो हम हैरान हो जाते हैं। तो ये पितर निकलता है, कहता है जी ये तो मेरे वहाँ से मेरे साथ कुवैत ने मेरे साथ धोखा किया, कुवैत का जो सनियार है मेरे पर रसीदें भी। आप देखें, इससे ज़्यादा मेरे से, मेरा ख्याल से बयान मेरा बनता ही नहीं है। आप लोगों से यही माजरत करती हूँ कि प्लीज़ आज के बाद जाबर कुवैत के वाले से मैं कोई वीडियो बयान देगी तो मुझ पर यकीन करें, बहुत बड़ी लानते हैं, मैं बहुत बगैरत औरत होंगी कि मैं जाबर कुवैत के वाले से कोई बयान दे रही। मेरा टॉपिक आज के बाद जाबर कुवैत का यहीं पे ख़त्म होता है। ये लड़ाई सोशल मीडिया के आज से ख़त्म है मेरी तरफ से। बस हमारे रास्ते इंशाल्लाह ये फ़ैसला ख़त्म हो गया है, क्योंकि ये बंदा जो कुरान पे हाथ रख गया मेरी तरफ से, वो कहानी ख़त्म हो गई हुई है। मैं नहीं चाहती कि ये मेरी ज़िंदगी में अब दोबारा आए, बस बहुत होगी।